गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर है कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर। मीन्स अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा, मीन्स इतना इजी चैप्टर है। आपने सुनी होगी वैसे कमेंट्स कहीं पर कि बहुत ऐसा चैप्टर है वैसा चैप्टर है, बट लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इससे इजी चैप्टर शायद ही केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा। मतलब इतना इजी चैप्टर है, अगर बहुत ही एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलोगे ना तो शायद ही इससे इजी कोई चैप्टर लगने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात होती है कार्बन की। अगर मैं बात करूं कार्बन की, मीन्स मैं बात करूंगी आज हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ये जो कार्बन में कार्बन, आज हम इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या है ये जो कार्बन है, इसका आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और आपको मैंने क्लास 9th में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिए थे। कौन कौन से? एक तो बॉर्बरी का मॉडल एंड द अनदर वन इज अफबाउ मॉडल। दोनों पढ़ाए थे। तो अगर मैं इसका जो मॉडल है वो किससे बनाऊं, बॉर्बरी के अकॉर्डिंग बनाऊं, तो सर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पक्का बात समझ में आ गई? क्या क्या आएंगे? फर्स्ट शेल में जो शेल पे होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड जो एल होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन मैंने आपको साथ में अफबाउ रूल भी पढ़ाया था, है ना? उसके अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 1s2 2s2 एंड 2p2। बात समझ आ गई? 1s2 2s2 2p2। क्लियर? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सपोज इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन यू कैन वॉच माय आल्सो सेकंड वीडियो, है ना? आपको चैनल पे अलग से वीडियो मिलेगा। चलिए, जो ये सी है कार्बन 1s2 2s2 2p6, फिलहाल मैं इसकी वैलेंसी की बात करता हूं। इसकी बात करता हूं। अब मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ाया था? हाँ जी सर, मैंने आपको ऑक्टेट रूल में पढ़ाया था कि अगर आपकी कोई पेटी है, पेटीज जो आप खाते हैं जनरली, वो सपोज 8 रुपीज की आती है। कितने की आती है? 8 रुपीज की। तो इसके पास तो केवल 4 रुपए। बेटा कितने रुपए हैं? 4 ही रुपए हैं। तो इसको कितने रुपए और चाहिए कि ये पेटीज खा ले? तो सर सिंपल सी बात है, 8 रुपए इसको पेटीज खाने के लिए चाहिए। इसके पास ओनली 4 है, तो क्या करेगा ये? 4 ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। बात समझ में यहाँ पर? अब हम बात करते हैं कि सर ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। बेटा 2 टाइप के कंपाउंड हमें जनरली पढ़ने हैं। नंबर 1 इज आयनिक एंड नंबर 2 इज कोवेलेंट। आज हम बात करें आयनिक की। आयनिक वैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, बट लेकिन आज सब कुछ आपको रिमाइंड करा दूंगा इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। अब एक बात बताइए, आपने देखा है ना, एक तो डोन टाइप का कुछ होता है बंदा, और एक होता है बहुत सिंपल सा, मतलब अपने अपने में रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो मतलब डोन टाइप है उसको मैंने डी से डिनोट कर दिया आइटम को, और जो सिंपल था उसको ऐसे डिनोट कर दिया। सपोज बेटा एक जनरल एग्जांपल है, इसमें कोई भी वैसे इश्यूज नहीं है। सपोज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6। या फिर आप इसको कह सकते हैं इसके पास सर 6 रुपीज है, और जो ये एस है इसके पास है 2 रुपीज। तो क्या होगा? अब जो ये डी है ना, डोन टाइप का, क्या करेगा ये? इसको पेटीज खानी है, इसको क्या खानी है? पेटीज। तो क्या करेगा ये कहेगा भाई मुझे अपने 2 रुपए देते। क्या देते बेटा? ये अपने 2 रुपए मुझे देते, क्योंकि अगर ये 2 रुपए ले लेगा, अगर ये 2 रुपए से ले लेगा तो क्या होगा? इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 रुपीज हो जाएंगे। और बेटा फिर ये पेटीज आराम से खा सकता है। नहीं खा सकता है मुझे बता दो एक बार। अब एस जो है, एस तो आराम से लंच लेके आया था। क्या करके आया था? लंच लेके आया था, कोई दिक्कत ही नहीं इसको। तो अब जब इस लंच लेके आया था तो पेट तो फुल है उसका, अब इसको भूख नहीं लग रही है, बट लेकिन इसको तो लग रही है।
तो इसने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले लिए, कहते हैं भाई मेरे को खानी है पेटीज। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी वेट कंप्लीट करके अब ये भी पेटीज खा ली और इसका वेट ऑलरेडी फुल था, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटली शेयरिंग हो रही होगी लाइक दिस, इसने अपने 2 रुपए पूरे के पूरे डी को दे दिए, इसने ऐसे डी से एक बार ये नहीं कहा कि भाई मैं 2 रुपए दे रहा हूं तेरे को। अब जब मैंने 2 रुपए दिए तो पेटीज में कुछ शेयरिंग होनी चाहिए, ये गैस ने तो बोला ही नहीं। तो अगर इस तरीके की बॉन्डिंग होगी तो उस टाइप की बॉन्डिंग को बोलोगे आप आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलोगे बेटा, आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि ये इक्वल इक्वल पावर के आ जाए, मतलब यहाँ पर नहीं क्या, थोड़ा सा डॉन टाइप का था, मीन्स डॉन टाइप की कैटेगरी क्या होती है, अगर कोई नहीं देगा तो छीन लेगा, तो वो काम इसने किया, मैं अगर ये नहीं देता तो छीन लेता, इसलिए पूरे के पूरे 2 रुपए से ले लिए। अब बात करते हैं कार्बन की। देखिए अब सपोज 2 आ गए, ये भी डॉन है ना। अब सर डॉन टाइप के आ गए, ये भी 4 ये भी 4। फॉर एग्जाम्पल लाइक कंसिडर करते हैं कि इसके पास भी 4 रुपीज है और इसके पास भी 4 रुपीज है। अब ये क्या करेंगे, लड़ तो सकते नहीं है, क्यों भाई, दोनों की कैटेगरी डॉन टाइप की है। अरे हाँ मैं किसे दे दूंगा, दी का देखो 4 रुपए चाहिए, डॉन क्या कहेगा, अरे नहीं मैं भी दूंगा, मेरे पास भी 4 रुपए चाहिए मेरे को। अब इन दोनों में क्या हो सकता है, ये दोनों लड़ सकते हैं एक दूसरे से, क्यों, दोनों को 4 रुपए चाहिए। अब इसको भी भूख लगी हुई है, इसको भी लगी हुई है। अब 4 रुपए इसको भी हम दे सकते हैं, इसको भी हम दे सकते हैं। मीन्स अगर ये 40 को दे दे तो इसके पास 8 है, ये 40 को दे दे तो इसके पास 4 है, तो क्या ये पॉसिबल है। अब क्या होगा, जब दोनों डॉन कैटेगरी के आदमी आएंगे तो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे भाई मिलके रह लेते हैं आपस में, एक पेटीज ले लो और उसमें से आधी आधी बांट लेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग कर लेंगे और 4 और 4 क्या होगा बेटा 8, और अब इनकी पेटीज आ जाएगी। मतलब वहां पर तो क्या हुआ था, एस ने अपने चुपचाप दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एस ने पेटीज में से कुछ भी शेयरिंग नहीं ली थी। लेकिन यहां पर डी और डी कैटेगरी के आदमी आए हैं, दोनों डॉन कैटेगरी के हैं, तो क्या करेंगे, और भूख दोनों को लगी है तो दोनों शेयरिंग कर लेंगे, पैसे जोड़ के तब अपनी पेटीज को खरीद लेंगे। अब क्या हो गई है, 8 रुपीज हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का बात समझ आ गई। और इस टाइप की बॉन्डिंग जो शेयरिंग से बनती है इलेक्ट्रॉन की, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे उसका, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो वो बॉन्डिंग होगी आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर शेयरिंग कर रहे हैं आपस में एटम्स तो वो बॉन्डिंग होगी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड बेटा कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। तो कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करते। ठीक है, एक कैल्शियम कार्बाइड आएगा वो अलग आएगा, लेकिन उसमें भी कार्बन कार्बन कौन सी बॉन्डिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड इसमें जो होता है, ये कार्बन जो है इस कैल्शियम के साथ तो आयनिक बॉन्डिंग में है, लेकिन जो कार्बन और कार्बन है आपस में ये दोनों कोवेलेंट बॉन्डिंग में है आपस में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, वैसे बेटा 3rd चैप्टर में आयनिक बॉन्डिंग मैंने आपको करा दी थी, बट लेकिन मैं दोबारा से आपको कराऊंगा। अब आयनिक बॉन्डिंग कैसे होगी देखिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो बेटा एक Mg ये बैठा हुआ, Mg ये बैठा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। अब Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता दो जल्दी
Mg कितना होता है 12, तो 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, और सारा का सारा बॉन्डिंग में जो खेल होता है बेटा वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का ही होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही सारा का सारा ही खेल है जो भी बॉन्डिंग में होता है। अब बात करते हैं Cl की। Cl कितना होता है बेटा 17, 2 8 7, इसके आउटर मोस्ट में कितने 7, 1 2 3 4। अब यहां पर क्या है जो Cl है ना वो तो दादा किस्म का आदमी है, मतलब डोम वाला, लेकिन जो Mg है वो बेचारा सिंपल सा अपना ऐसा। तो क्या होगा यहाँ पे जो ये Mg है Cl लेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जब डोन बोल रहा है तो फिर तो देना पड़ेगा, तो Mg ने क्या किया क्योंकि Cl के पास 7 रुपीज है और पेटीज खाने के लिए कितने चाहिए 8, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसी तरीके से ये Cl है इसको ये क्लियर। अब Mg के पास कुछ नहीं बचा, अब जब Mg के पास कुछ नहीं बचा तो Mg के ऊपर आ गया 2 प्लस। क्लियर। एक बात का ध्यान रखना कि आपने 9th में पढ़ लिया होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को हम देते हैं मीन्स अपने में से निकालते हैं तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये Cl सेम कुछ को ऐसे लिख सकता हूं 2, नो इशू। अब Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे ये बता दो फटाफट। 7 इलेक्ट्रॉन उसके अपने 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस Mg का ले गया वो ये आ गया। और बेटा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके आ जाता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो बेटा इस तरीके से ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग हो गई आयनिक बॉन्डिंग। ये सब मैंने आपको 3rd चैप्टर के अंदर करा दी, बट आप कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उन एग्जाम्पल्स को भी आपको साथ में सोल्व करके देखना है। NaCl कर लेना, अगर आप करना चाहो तो ये कर लेना। वैसे इसमें दोनों आएंगी आयनिक और कोवैलेंट के, OH के बीच में अलग अलग इश्यू है। ये तीनों आप एग्जाम्पल इसमें करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की। इसकी बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए इसकी बात करते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या था कि कोई डोन टाइप का आएगा और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, पेटीज नहीं देगा बिल्कुल भी। बट कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा आओ दोनों भाई मिल के खाते हैं, वो वाला सीन होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो जाके मिल गए 4 हाइड्रोजन के पास, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये। क्लियर। अब देखिए जब कार्बन क्या करेगा अपने हाइड्रोजन से मिलने जाएगा, क्योंकि कार्बन को लगी है भूख, ये 4 इलेक्ट्रॉन 1 2। अब कार्बन को भूख लगी है बहुत जोर से, तो क्या करेगा अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाइड्रोजन क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी है हम नहीं देंगे। कार्बन क्या करेगा 4 मेरे पास भी है मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा दोनों कहेंगे चलो भाई भाई दोनों दो और मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन बनाता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में। मैंने आपको बता दिया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन से भी सेटिस्फाई हो जाता है, ये हो मींस उसके आउटर मोस्ट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, ये हो गया। हाइड्रोजन को तो केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन जब 4 हाइड्रोजन मिले तो कार्बन का काम बन गया। कार्बन ने क्या कहा ले जाओ भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कार्बन ने 4 के साथ शेयरिंग कर ली। और एक बात का ध्यान रखना अगर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड हम उसके बीच में बनाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, और बेटा अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखिए ये कार्बन
ये बेचारे से फ्रेंड्स बैठे हुए हैं हाइड्रोजन। अगर मैं इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में बात करूं, इस चीज के बीच में देखिए, अगर मैं इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में बात कर रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक और एक दो, और दो टुकड़े पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये रहा। इसी तरीके से ये रहा देखो, और इसी तरीके से ये रहा, और इसी तरीके से क्या दिख रहा है? दो, सब में क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन पेड़ में सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये क्या बन गया आपका? CH4। कितना बन गया? CH4। इसका नेम मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। आइए तो अब इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं CH4 की। इतनी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मतलब इतनी अच्छी स्ट्रक्चर है कि मैं आपको क्या बताऊं, सब मतलब अल्टीमेट स्ट्रक्चर। देखिए अब ये देखिए, सेंट्रल में क्या है? कार्बन। क्या है यहाँ पर? कार्बन। ये रहा कार्बन सपोज, ये बीच में कार्बन। चार बॉन्ड अटैच थे, कितने बॉन्ड अटैच है? चार। तो वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से अटैच होते हैं, वो कुछ इस तरीके से अटैच होता है बेटा। अब ये देखिए आप, ये इस तरीके से अटैच होते हैं, ये आप देखिए। अगर आप एक प्लेन की बात करें, एक प्लेन आप ऐसे निकाल दें बीच में, तो ये वाला जो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर ना हाइड्रोजन है सब कॉर्नर पे, और ये बॉन्ड्स। अगर आप एक प्लेन ऐसे निकाल दें तो केवल इस प्लेन पर और इस प्लेन पर ही क्या होगा? ये बॉन्ड पड़ेंगे। लेकिन ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तो आगे निकल गया और ये पीछे निकल गया। और देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। देखिएगा, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन जो प्लेन पर पड़ रहा है, ये भी आपका हाइड्रोजन जो प्लेन पर पड़ रहा है। लेकिन एक हाइड्रोजन, मैं से देख रहा हूं स्ट्रक्चर को, एक हाइड्रोजन मेरे पास और एक हाइड्रोजन मेरे से दूर। तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन आपके पास आएगा उसको आप सॉलिड लाइन से दिखाएंगे इस तरीके से। लेकिन जो हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा होगा, ये रहा, उसको आप डैश लाइन से दिखाएंगे। ये आपकी इस मीथेन की स्ट्रक्चर है, ये रही। देख लो अच्छे से बेटा, ये बॉन्ड आपकी साइड आ रहा है, ये बॉन्ड आपसे पीछे जा रहा है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है भाई, इसके बीच में इसके बीच में कुछ तो एंगल बना हुआ है। उस एंगल कितना होता है? 129 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस CH4 के अंदर कितने ऐसे बॉन्ड हैं HCH वाले जो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, ऐसे कितने बॉन्ड हैं? तो आप क्या कहोगे? अरे सर का सिंपल क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4, तो कितने बॉन्ड है इसके अंदर? HCH बॉन्ड भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 बॉन्ड है। आपने कहा अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, 4 बॉन्ड है सर। अरे क्या कर दिया, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्या हो गया ये आपके साथ? कोई बात नहीं, आइए मैं बताता हूँ कितने बॉन्ड है। 6 बॉन्ड है टोटल। अब चेक करते हैं कैसे। बेटा ये ना आपको आइडिया में पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा मत समझना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बुक के अंदर ये नहीं है ऐसा कुछ, ये 6 और 4 बॉन्ड जो भी है। चलिए तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सबसे पहला बॉन्ड 1 2 3, क्लियर थी बॉन्ड। आइए 4th बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4th 5th एंड द 6th। तो कितने बॉन्ड हैं? 6 बॉन्ड हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ HCH बॉन्ड इन
आंसर क्या आएगा 6। अभी आप इलेक्ट्रिक में जाके ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है NC2, इसको फाइंड करिएगा। ये बहुत ही ऊपर लेवल की बात बता रहा हूँ आपको वैसे, बट लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार हमारा यही चैप्टर बचा हुआ है तो हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बताना पड़ेगा इसमें, है ना। तो NC2 इसका फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल CH4 है, कितना है CH4, तो साइड वाले कितने एटम से अटैच है, मींस सेंट्रल एटम ये बैठा हुआ, मैं बैठा हूं ये, इससे साइड में कितने एटम अटैच है वो होता है N। तो इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं 4, तो इट मींस कितना हो गया 4C2, और बेटा 4C2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, तो कितने बॉन्ड एंगल आ गए 6। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया। अब आप कुछ कह रहे हैं कि सर ये कैलकुलेशन तो आपने बताई, NC2 से ये कैसे निकाला, तो बेटा वो आप इलेक्ट्रिक में जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बहुत इजी है, वो सब आप इसमें पढ़ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया, थोड़ा सा और समझाता हूं कुछ। आइए देखिए, अगर हम बात करें कार्बन की, तो क्या बताया था बेटा, आपने 2 और 4 बताया था, या आपने बताया था 1s2 2s2 2p2, ये सब मैंने आपको बताया। मैंने आपको इसकी वैलेंसी आंसर बता दी कि भाई आपको एक ऑक्टेट रूल है और उसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो आपने क्या किया 4 and 4 8, तो वैलेंसी 4 फाइंड कर दी। लेकिन समझ तो लो वैलेंसी 4 होती कैसे है, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना हो कि 4 और 4 नहीं, इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूं। देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड है, कोई मतलब नहीं इसका, ये S है, ये P है, S में केवल एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन P में 3 होते हैं। कितने होते हैं 3 होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। S2 तो 1 और 1 2, P2 तो पहले इलेक्ट्रॉन एक जाता है, एक इस ऑर्बिटल में, एक इस ऑर्बिटल में, एक इसमें, फिर दोबारा से रिपीट होता है। 1 2 1 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे 2pg है, या तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, या तो कोई यही नहीं तो यहाँ किससे करेगा, नहीं करेगा। पेयरिंग करिए ना, उसको जाके जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करिए, तो इस अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी 2 है। लेकिन कार्बन के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑलरेडी एक्साइटेड रहता है, मींस इसको अपना घर पसंद नहीं है। होता है ना किसी किसी को अपना अपना घर पसंद नहीं आता है, तो इसको अपना घर पसंद नहीं है, इसको तो 2p में इंटरेस्ट है, ये तो 2p के घर में रहता है। तो क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर बने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बने इलेक्ट्रॉन, और अब क्या हुआ, अब इस कारण कार्बन की वैलेंसी क्या हुई बेटा 4 हो गई। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। बेटा जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, घर से पसंद नहीं आया, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में एक्साइटेशन थ्योरी होती है और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये दोनों में बहुत हाई लेवल की कॉन्सेप्ट है, बट लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बस जनरली समझाया है कि होता क्या है एक्चुअली। हम 11th 12th लेवल पे भी बस जस्ट बता देते हैं कि एक्साइटेड कर जाता है और बस इतना, लेकिन रियलिटी में क्या है वो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, आपको घर से कोवेलेंट बॉन्डिंग के जो करनी है वो करनी है, एक तो C2H6 में, C2H4 में, C2H2 में, CH4 में, CO2 में, CH2 में भी करना चाहो। ठीक है, ये सब आपको करनी है। तो मैंने आयनिक और कोवेलेंट आपको दे दी है, वो घर से सोल्व कर लेना, कुछ भी इश्यू आएगा आई विल अवेलेबल फॉर।
ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से करना, पर कुछ भी इशू आएगा मुझे बता देना, ठीक है, चलिए बाय बाय।